इंडिया के शहर कानपुर की एक बिजनेस फैमिली जो एक शादी का फंक्शन अटेंड करके घर वापस पहुंचती है, अपनी बेटी को आवाज देते हैं जो गुज़श्ता शब शादी के इवेंट पे जाते हुए जिद करके घर रुक गई थी, उनके साथ नहीं गई थी। जब मुसलसल कई दफा आवाज देने पर वो सामने नहीं आती तो घर वाले कुछ परेशान होते हैं। जब उसके रूम में जाकर देखते हैं तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। इंतहाई भयानक मंजर। उनकी बेटी बेहिस्सो हरकत पड़ी है। जब वो उसे हिलाते हैं झुलाते हैं, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं, बल्कि जिस्म पूरी तरह से अकड़ चुका है। और इंतहाई हौलनाक बात जो है वो ये कि उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई लिबास मौजूद नहीं है। अब एक तरफ वो ये सोचते हैं कि शायद गुज़श्ता शब कुछ और घुसा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस्म पर मौजूद लिबास जो गायब है, शायद इसका है। अगर ऐसा है तो इसके जिस्म पर किसी किस्म के कोई जबरदस्ती के कोई जख्म के निशान क्यों नहीं? 100 सवालात। लेकिन ये मामला आखिर है क्या, चलिए आपको बताते हैं। असल में ये कहानी है इंडिया की एक स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट कानपुर के एक नवाही गांव की। उस गांव में एक बिजनेस फैमिली रहती है जिसे एक शादी का इवेंट अटेंड करने के लिए करीब ही के एक गांव में जाना होता है। अब वो जब जाने लगते हैं, शादी का इवेंट प्लान कर चुके होते हैं सारे फैमिली मेंबर्स, तो उनकी बेटी जिद करती है, कई तरह के बहाने बनाती है और किसी भी तरह फैमिली को राजी कर लेती है कि वो घर पे रुकेगी। और फैमिली भी इस वजह से राजी हो जाती है कि रात को उन्होंने जाना है और फंक्शन अटेंड करके सुबह सवेरे उन्होंने वापस आ जाना है। एक रात ही की तो बात है। फैमिली जब घर वापस लौटती है और ये सारा मंजर देखती है, एक तरफ गम की कैफियत है कि उनकी जवां साल बेटी जो है वो इस जहाने फानी से कूच कर चुकी है, और दूसरी तरफ सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि 100 किस्म के सवालात जन्म ले चुके हैं। फैमिली में से ही किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पे पुलिस पहुंचती है। जब सूरत हाल का जायजा लेती है तो पुलिस को भी लगता है कि मामला कुछ संगीन है। पुलिस फोरेंसिक टीम को कॉल करती है। फोरेंसिक वाले पहुंचते हैं, सारे रूम का सारे घर का अच्छे से जायजा लेते हैं। उन्हें प्रोटेक्शन और कुछ पिल्स के रेपर जब मिलते हैं तो कुछ मामला उनकी समझ में आने लगता है। बट इसके बावजूद भी कई सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। जब बॉडी को वो ऑटोप्सी के लिए लेके जाते हैं और ऑटोप्सी रिपोर्ट जब सामने आती है तो और कई किस्म के सवालात जन्म ले लेते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये सामने आता है कि लड़की के साथ इंटीमेसी तो हुई है, बट ये किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि इसमें लड़की की रजामंदी शामिल थी। अब चूंकि दूर दराज का इलाका है, गांव है, किसी किस्म का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, किसी ने उनके घर पे किसी को आते जाते नहीं देखा। अब पुलिस इस मोड़ पे आके रुक गई है। वाहिद इन्वेस्टिगेशन में जो उन्हें लीड है वो उस लड़की का मोबाइल फोन है और उसका डाटा है, रिकॉर्ड है। जब पुलिस विक्टिम के फोन का फोरेंसिक करवाती है तो उन्हें एक नंबर मिलता है जो 13 दिसंबर यानी जिस रात फैमिली फंक्शन के लिए गई थी, उस रात फ्रीक्वेंटली एक नंबर पे लड़की जो है वो राब्ते में रही। पुलिस उस नंबर की खोज में लग जाती है। आखिरकार पुलिस उस बंदे तक पहुंच जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाती है। वही पुराने सवालात और उसी किस्म के घिसे पिटे जवाबात, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मासूम हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। लेकिन जब पुलिस अपनी रवायती सख्ती बरतती है तो वो लड़का बताता है कि कुछ अर्सा कबल हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से मुतारिफ हुए। हमारी डेली बेसिस पे खासी गपशप होती थी और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। इतना क्लोज कि अब हम एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई मौका मुयसर नहीं आ रहा था। अचानक 13 दिसंबर को मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है कि मेरी फैमिली एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रही है, रात को मैं अकेली होंगी तो हम मिल सकते हैं। लड़का कहता है कि मेरे हाथ पांव फूल गए, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया। मेरे दोस्त ने पहले तो कहा कि मत जाओ, ये हो सकता है वो हो सकता है, बट एट द एंड तय ये पाया कि मुझे प्रोटेक्शन का यूज करना है और कुछ पिल्स जो हैं जो बेड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होती हैं उनका यूज करना है और जरूर जाना है। इन शॉर्ट, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा कोई लगभग रात के 8 बजे। हमने गपशप की और उसके बाद हम इंटीमेट हुए। लड़की की इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो उसमें और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने तो भयानक से भयानक चीजें खुलकर सामने आई। अब लड़का जब चूंकि पिल्स ले चुका था, नशे में धुत था, उसे कोई होशो हवास नहीं, और लड़की जो एक टीनेजर थी, मुसलसल जब वो उसे हुआ कई घंटों तक
तो उसकी तबीयत कुछ सर्दी की वजह से, क्योंकि लड़के ने बताया कि रात लगभग 8 बजे से सुबह 3 बजे तक लड़की अनड्रेस थी। और आप जानते हैं दिसंबर की यख बस्ता सर्दी, और जब लड़की की मुसलसल इंटीमेसी और ठंड की वजह से सूरत हाल खराब होने लगी, तो कुछ वक्त के लिए लड़के ने उसे आके करीब किया, बिठाया, बट उसकी सूरत हाल संभली नहीं। जब बहुत बुरी सूरत हाल होगी तो लड़का उसके आसाब भूल गए और वो उसे इसी सूरत हाल में छोड़ के वहां से भाग निकला। इसी वजह से जब फैमिली सुबह घर पहुंची लगभग कोई 8-9 बजे के अराउंड, तो उन्हें उनकी बेटी जो है वो बिल्कुल मुर्दा हालत में और बगैर कपड़ों के जो है वो उसके रूम से बरामद होती है। ये एक हौलनाक कहानी जो हमारे ही मुआशरे की अक्कासी करती है। मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? उस लड़की के अंजाम के जिम्मेदार क्या वो खुद है जो इस कम उम्र में इतना बड़ा कदम जिसने उठाया, या जिम्मेदार वो लड़का है जिसने उसकी सूरत हाल इतनी खराब होने के बावजूद मुसलसल जो है उसे अनड्रेस रखा और पिल्स यूज की, या वो लड़की का दोस्त जिम्मेदार है जिसने इस किस्म का मशवरा दिया, या फिर दोनों की फैमिली कि जिन्होंने उन दोनों की सेक्स एजुकेशन के हवाले से कोई खास वर्क नहीं किया, या हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है कि जहां सेक्स को एक टैबू के तौर पे पेश किया जाता है, द मोस्ट एग्जैजरेटेड थिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, या फिर मीडिया जो इस किस्म का कंटेंट दिखाता है जो इंसान की जो जबिली और फितरी ख्वाहिशात हैं उसको हवा मिलती है जिससे। खैर, आप जिसको भी जिम्मेदार समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपकी मुलाकात होगी अमीन हैदर से।